Hello and assalamu alaikum to all the people watching the video. I'm Aman Khan from Evolve Consultants, and today with me I have an amazingly talented personality, Mr. Khwaja Jawad, who is the director of Mahmood Group of Industries and Rumi Foods. And all the foodies of Multan must know him as the founder and director of Angan, London Courtyard, and Subway. So, first of all, thank you so much, sir, for giving us time. Thank you so much for giving me this opportunity. It's always a pleasure. And how are you? I'm good, Alhamdulillah. How are you? I'm good. So, since today we'll be talking about food industry and you're one of the experts in it. So, my very first question is that your family business was basically Mahmood Group of Industries, which is a textile business. So, what was the basic reason of shifting from that to founding Rumi Foods? What were the attractions for that transition? Basically, as you know, Mahmood Group is a textile-based group. और जब मैं पढ़ के काम में आया तो एक थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, तो वो मेरा कोई इतना मजे का डेवलप हुआ नहीं था, बिकॉज मेरे बड़े भाई हैं, वो अब्बू के साथ प्रॉपरली उनको असिस्ट कर रहे थे और वो अब सारा वो ही देखते हैं अब्बू के साथ. तो वो एक मुझे कोई इस तरह का अपनी स्पेस फेल्ट नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स डू समथिंग जिसके अंदर एटलीस्ट मैं उसको जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करूं, तो मुझे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं और उसमें मतलब आई लेट्स से मेक मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर पीपल. ठीक है, फैक्ट्रीज एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज होती है, बट आई वांटेड समथिंग मोर टू द कमर्शियल साइड. तो उसमें फिर मैं फूड साइड पर आ गया, जिसमें मैं टू द एंड कस्टमर उसको मैं केटर कर सकूं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी वो जो एजुकेशन थी, वो मेरी जो एमएससी थी, वो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप में, तो वो मेरा एक था कि मैं कुछ ऐसा अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं. तो उसी वजह से फिर मैंने एक डिफरेंट प्रोजेक्ट की तरफ मैंने स्टार्ट किया, तो वहां से फिर ये रूमी फूड, सबवे और फिर रेस्टोरेंट्स और ये सब था. Very impressive. And currently, as आप देख रहे हैं सारी ये COVID-19 और लॉकडाउन की सिचुएशन है, so what do you think इस टाइम जो फूड बिजनेस है, where it is standing and what challenges are being faced and all that? मेरा अपना भी ये ओपिनियन है, और हमारे काफी सारे ग्रुप्स हैं जिसमें काफी रेस्टोरेंट्स के ओनर्स हैं, पाकिस्तान से टोटल, फिर लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, अलग अलग, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ. हम सबको ये लगता है कि ये जो कोविड-19 है, पहले तो समझ नहीं आता था कि कब तक चलेगा. नाउ वी सी कि इवन इफ थिंग्स गेट नॉर्मल, लेट्स से गवर्नमेंट सेज कि हाँ आप डाइन इन ओपन कर लो, बट द सिचुएशन we are not sure. हाँ, I mean they will eventually, they have to allow eventually, maybe after June, July और maximum by August they would say कि हाँ आप लोग ये SOPs हैं, इस तरह कर लो, इस तरह डिसइंफेक्ट करो, ग्लव्स, मास्क एक्सेट्रा. बट जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, दे अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ दिस वायरस, तो वो इतनी आसानी से डाइन इन को वापस नॉर्मलाइज नहीं करेंगे. पॉइंट भी ये एक ऐसे समझें कि पूरा दुनिया ही चेंज हो जाएगी इस वायरस के बाद, जो हमें फील होता है, और उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली ये रिटेल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री होगी, जो डाइन इन वाली फूड इंडस्ट्री है, वो पीछे वाली नहीं. वेजिटेबल मार्केट, मीट मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट, वो इंक्रीज होगी, उस पर बाद में बताता हूँ क्यों होगी. ये वाली डिक्रीज होगी क्योंकि लोग आर नाउ अवेयर कि वायरस होती क्या है. स्पेशली मार्केट को मैं केटर करता हूँ, जिसको रेस्टोरेंट्स केटर करते हैं, वो तो लेकिन जिस गूगल इट एंड नो के इसके कितने मसले हैं, क्या है. और पाकिस्तान के हर घर में या छोटा बच्चा या कोई एल्डरली है, तो दे नीड टू बी मोर कॉशियस कंपेयर टू नॉर्मल यंगस्टर्स. तो वो लोग तो, और आते भी यंगस्टर्स हैं हमारे पास, तो अब वो कहेंगे कि यार हम वायरस घर ले जाएं, हम अवॉइड करते हैं, हम डिलीवरी करा लेंगे, टेक अवे. सो जहां तक हमारा अपना ख्याल है, हमें पूरा रीथिंक करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी को. डाइनिंग को छोटे से छोटा करना है, अपने आप को बेहतर करना है डिलीवरी, टेक अवे में, टू मेक श्योर फूड रीचेस द कस्टमर एट होम इन अ बेटर कंडीशन. अभी तो आपको पता है ना, एक डाइन इन और एक डिलीवरी वाले फूड में जमीन आसमान का फर्क होता है. बिल्कुल ऐसे है. प्रेजेंटेशन होती है, उसका टेम्परेचर होता है, देयर आर मेनी थिंग्स. अभी जब मैंने लंडन कोर्टयार्ड 2017 में खोला था,
फॉर फर्स्ट 2.5 years मैं डिलीवरी करता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था कि ये फूड जिस तरह प्रेजेंट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है, वो घर में जी नहीं जी, हो सकता, तो वो टेस्टी बिल्कुल नहीं। अंडरस्टैंडेबल। वो कोई मेरा कस्टमर अगर पहली दफा कोई घर ले जाता है खाना, तो उसमें कहने का यार ये तो मजे का ही नहीं था, ये तो देखने में अच्छा नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट पूरा अब हमें रीथिंक करना पड़ेगा। अच्छा, तो सिंस अभी फिलहाल से जिस तरह आपने कहा है कि डाइन इन भी बिल्कुल बंद हुआ है, अभी तो कम्प्लीटली डाइन इन इज लाइक शट डाउन, बंद है, सो बिल्कुल। और टेक अवेज में भी ज्यादातर लोग अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि यू नेवर नो। सो आप कंसिडरिंग दैट यू हैव एन इमेंस एक्सपीरियंस इन दिस मार्केटिंग एंड ऑल, सो हाउ डू यू थिंक कि करंटली फूड बिजनेसेस को अपना बिजनेस मार्केट करना चाहिए टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स एट द मोमेंट व्हेन लॉकडाउन इज गोइंग ऑन? एक मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जो रेस्टोरेंट का एक PNL होता है ना, जो कॉस्टिंग होती है, उसमें ये होता है कि फूड, लेट से अगर मैं आपको 100 रुपीज का दे रहा हूँ ना, तो उसकी एक कॉस्ट होती है जो फूड कॉस्ट है, जो खाना बनाने की है। फिर उसमें एक कॉस्ट होती है जो वो रेस्टोरेंट चलाने की है, जिसमें यूटिलिटी बिल्स हैं, सैलरीज हैं, रेंट्स हैं, और फिर उसके बाद जो है ये मार्केटिंग करनी है, तो वो मतलब वो और बाकी चीजें हैं जो अनअवॉइडेबल हैं। बट इन टूडेज वर्ल्ड मार्केटिंग इज नॉट अनअवॉइडेबल, इट हैज टू बी डन। वो करेंगे तो लोग आपके पास आएंगे। सो कंसिडरिंग वो भी एक फिक्स्ड एक्सपेंस है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल, फिर ये टैक्सेस वगैरह हर चीज मिला के, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है। इस टाइम रेस्टोरेंट्स आर ऑन सर्वाइवल। वो इस सेंस में कि वो रेस्टोरेंट वहीं खड़ा है, उसके रेंट्स वहीं हैं, चलो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी ऑब्वियसली, डाइन इन नहीं है तो लाइट्स AC ऑन नहीं होंगे, बट वो तो इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द रेंट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। एवरी डेफिनेटली। रेस्टोरेंट ओनर इज राइट नाउ ट्राइंग कि हमें किसी को फायर ना करना पड़े, हम ले ऑफ ना करें। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कम इस टाइम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तकरीबन 1 करोड़ बंदा एम्प्लॉयड है। 1 करोड़ बंदा आउट ऑफ 22 करोड़, 1 करोड़ बंदा सिर्फ रेस्टोरेंट में, छोटे बड़े सब मिला के। ये मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे एक समोसा शॉप से लेके एक हाई एंड रेस्टोरेंट तक, इवन 5 स्टार होटल तक, 1 करोड़ बंदा इज एम्प्लॉयड। एंड एवरी वन इज थिंकिंग कि इनको कैसे लेके चलें। हम नहीं चाहते कि हम उनको फायर करें, फायर करेंगे तो उनके पास और ऑप्शन नहीं है ना। अब से 2 महीने पहले तो ये था ना कि हर दूसरे दिन एक एम्प्लॉय कहता जी मुझे सामने रेस्टोरेंट से ऑफर आई है 1000 रुपए ज्यादा की, तुम कहते हैं अच्छा रुक जाओ 2000 ले लो। अब क्या है, हम उसे कहते हैं अच्छा 2000 कम पे रुक जाओ, वो कहेगा 5 पे रुक जाता हूँ, मुझे निकालो ना। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। अब जी। अगर हमारी सैलरी वही रहती है और सेल्स आर डाउन बाय 60 to 70%, क्योंकि जो टेक अवे डिलीवरी है वो फॉर अ वेरी गुड रेस्टोरेंट वो नॉर्मल सेल्स की 30% है, वरना इवन 10-15 पे है लोगों। तो अच्छा। सैलरी वही है, रेंट वही है, विच इज द बिगेस्ट चंक। तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। फिर सेकेंडली हमें रिसेंटली प्रॉब्लम आ गई, हमारी मोस्टली चीजें इंपोर्टेड होती थी, जो रॉ मटेरियल्स थे वो महंगे हो गए। ये कोविड से पहले ही डॉलर और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन मेनी अदर थिंग्स वो महंगे हो गए। सो सर्वाइवल इज बिटवीन मेंटेनिंग द क्वालिटी, गेटिंग द सेल्स बाय डिलीवरी एंड टेक अवे, एंड मेकिंग श्योर कि आप सैलरी पे कर सकें। जो मेरे माइंड में सबसे खतरा रहता है वो ये रहता है कि सैलरी पे हो जाए। रेंट वालों को Exactly, भी because हम right now it's not about increasing the profits, it's more about sustainability. सस्टेनेबिलिटी, सर्वाइवल इस टाइम प्रॉब्लम है। पिछले दिनों एक एयर वाइपर भी आया था एक इंटरव्यू में, वो हमारे मेरे तो खैर मैं उनको मेंटोर कहता हूँ, जो जिनका इस्लामाबाद में टस्कनी कोर्टयार्ड है, खुरम खान साहब है, जिनका पाकिस्तान का पहला सबवे था लाहौर में, सबवे में मालूम। सो उन्होंने भी यही बताया कि इस टाइम 60 to 70% रेस्टोरेंट वोंट ओपन आफ्टर दिस कोविड, और जो खुलेंगे वो ये 100 सीटर्स वाले नहीं रहेंगे, वो अपने आप को छोटा भी कर देंगे, वो स्केल भी कम कर देंगे, और वो मोस्ट प्रोबेबली क्वालिटी में भी कुछ ना कुछ इन्हें करना पड़ेगा जस्ट क्योंकि टू सर्वाइव। लॉकडाउन की सिचुएशन से पहले भी कुछ रेस्टोरेंट्स ने अपना सिटिंग एरिया बिल्कुल छोटा कर दिया था और एक स्पेसिफिक नंबर दे कर दिया था कि इतने लोग एक टाइम पे डाइन इन कर सकते हैं। फ्रैंकली पिछले 1 साल में हमें यूटिलिटीज ने बहुत मारा है। इलेक्ट्रिसिटी वॉज मोर देन डबल्ड, जो सिर्फ उसका बिल था। अजीब अजीब सर चार्जेस थे, टैक्सेस थे,
उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल्स भी बहुत महंगे हो गए थे। सो हम मतलब जो छोटे रेस्टोरेंट्स थे ना वो तो वैसे ही सर्वाइवल पर थे। जो पीछे से जिन दे हैव द रिसोर्सेज वो फिर भी चला रहे थे। और ऑब्वियसली थोड़ा सा मैनेजमेंट पे बात आती है कि हाउ यू कोप अप विद चेंजिंग सिनेरियो, आप किस तरह कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, किस तरह खाना बेहतर करते हैं, सेल्स को बूस्ट अप करते हैं, जहाँ पे मार्केटिंग, प्रमोशन, ऑफरिंग डील्स और समथिंग यूनिक, वो सारी बातें आती हैं। बट यस, प्रॉब्लम्स वर बिफोर इवन कोविड, वो चल रही थी, बढ़ गई थी प्रॉब्लम। बिल्कुल। सो अभी आपने बात भी की कि जो एक्सपोर्ट्स हैं एंड द बिजनेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड मीट, इस तरह का जो मार्केट है, that will have a boost after this all COVID-19 situation. So what was the reason behind that? देखिए, काफी सारी कंट्रीज जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वो अपने पब्लिक को काफी लॉकडाउन में उनको जबरदस्ती कर सकती हैं। केस इन पॉइंट यूएई। यूएई इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव कंट्री इन सेंस कि वो पिछले 28 डेज से लोग घर से निकल भी नहीं सके। पाकिस्तान में आप निकलें तो इट सीम्स नॉर्मल राइट नाउ। Normal right now, definitely. 100% नॉर्मल। इवन रोड्स आर राइट नाउ रश है, हर चीज है। कंपेयर टू यूएई, वहां पे तो वो उस कॉलोनी की उसी शॉप पर जा सकते हैं जहां वो रहते हैं, दुबई की, और वो भी सिर्फ दिन में 2 घंटे जा सकते हैं। अब इस तरह के जो मुल्क है ना, वो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन वैसे तो डेजर्ट, लेकिन इस तरह के मुल्क को हर चीज चाहिए, और हम उनको पहले से देते हैं। वेजिटेबल सारा पाकिस्तान, इंडिया देता है उनको, मीट पाकिस्तान देता है सारा। सिंस उनकी प्रोडक्शन पहले भी कम थी और वो बिल्कुल ही रुकी हुई है। जो वो एट ए टाइम 7 टन्स ऑफ मीट पाकिस्तान से डेली लेकर जा रहे हैं, सिर्फ सऊदीया और दुबई। नॉर्मली वो $2.5 पर केजी रेट होता था, वो $3 पर केजी है, फिर भी ये सब एक्सपोर्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो उन्होंने अगर अपने लोगों को खाना ना प्रोवाइड किया तो वो तो सिविल वॉर हो जाएगी ना, वो तो हैवी किंगडम, वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो वो हम जैसी कंट्रीज को कह रहे हैं कि आपने हमारी जरूरियात पूरी करते ना, पैसे आपको मिलते रहेंगे। तो उस सेंस में मैं कह रहा था वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट, ये एक्सपोर्ट होता रहेगा। इसी तरह पाकिस्तान में है। अगर आप पहले दिन से देखें तो पहले ही दिन वेजिटेबल शॉप्स कभी बंद नहीं हुई थी। जरूरत की मिल्क, योगर्ट, ये सब, उसके बाद फ्रूट्स, ये सब खुली थी। आहिस्ता आहिस्ता और चीजें खुल रही हैं। तो ये वो और अब तो वैसे ही पार्शियली लॉकडाउन जब से खुला है तब से तो इट्स नथिंग, इट डजंट लुक लाइक अ लॉकडाउन एनीमोर। मतलब प्रॉपर सुपरमार्केट्स, ग्रोसरी स्टोर्स, अब सिर्फ मॉल्स ही रह गए हैं, बाकी तो सब खुल गए। मॉल्स है या फिर फाइनल रेस्टोरेंट और सिनेमाज हैं, यही 2 कैटेगरीज है जो पाकिस्तान में सबसे एंड में खुलेंगे, बाकी तो सब खुल गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी सब कुछ रुका हुआ है एंड वी ऑल आर फूडीज, सो व्हाट डू यू थिंक? मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि वंस दिस लॉकडाउन इज लिफ्टेड अप, सो पीपल विल रश बैक टू द रेस्टोरेंट्स एंड ऑल। दिस माइट बी वन ऑफ द केसेस। सो डू यू एग्री ऑन दैट, especially the youngsters? Can you please repeat the question? वो distortion हो गई थी। Well, the question was basically we all are foodies, especially this young generation. So when this lockdown is lifted up completely and the restaurants open the dine-in and all, so do you think that there will be a rush in by the new generation specifically? So this will give a boost to the food industry. यहाँ पे यहाँ पे ना 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। अगर आप रिसेंटली देखें, जब मैकडॉनल्ड्स बंद होके वापस खुले इवन फॉर टेक अवे एंड ड्राइव थ्रू, तो वो एक अजीब सा रश था। लोग फेड अप हो गए थे होम फूड से, एक हद तक खाते हैं, जाहिर है आदत हो जाती है। जब शुरू में मेरी टेक अवे मैंने डिलीवरी स्टार्ट की थी, सेल्स बहुत डाउन थी, बट अब एक बेहतर सिनेरियो है जो पहले फर्स्ट 2 वीक्स में था, उससे अब बहुत बेहतर है। रमजान आ रहा है, रमजान में क्या होगा, फिर से लोग हफ्ता 10 दिन प्रेफर करते हैं शुरू में घर पे खाएं रमजान में, उसके बाद फिर से बूस्ट आता है। तो ये एक सर्कल है जो चलता रहेगा। अगर लेकिन जो कोविड की बात है, जब कोविड के थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्शंस कम होंगी, तो मैं ये बता रहा था कि जब ये रिस्ट्रिक्शंस खत्म होंगी कोविड की, तो व्हाट आई फील कि लोग थोड़ा सा अवॉइड शुरू में डाइनिंग को करेंगे।
मे बी उनके बड़े उनको समझाएंगे या उन्होंने अपनी कोई रिसर्च की होगी, तो इट विल टेक टाइम टू नॉर्मलाइज। जो जितने भी मैंने आर्टिकल्स देखे हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स के भी देखे हैं, वो यही कहते हैं कि 2022 तक जाके लाइफ वापस नॉर्मल होगी जो कोविड से पहले थी। तो आई थिंक वही है, पाकिस्तान में भी तभी नॉर्मल होगी। So concluding the conversation, since you have a lot of experience in this field, so what you will suggest to all the people who are right now in the food industry, whether they are small businesses, they're large businesses, what is the right way forward to cope up in the current situation and when this all situation is lifted up? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अगर छोटे स्केल पर रेस्टोरेंट्स हैं या कोई उनके डिलीवरी टेक अवे मॉडल है, मिनिमाइज द कॉस्ट एज मच एज यू कैन। मैं कहना नहीं चाहता, बट सर्वाइवल की बात है, आप जितने कम स्टाफ के साथ कर सकते हैं करते रहें। अगर बंद एक दफा कर दिया तो वापस ऑन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो एक बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक दफा आप बंद कर दें तो वापस खोलना, मेरा शेफ है उसके एक बड़े मजे का कोट होता है कि सर किचन को जंग नहीं लगने देना, आप मुझे ऑन करने दें, चाहे एक डिश बनाने दें। वो रोज मेरे से यही बहस करता है। तो बस यही वाली बात है, कीप डूइंग इट। आप डील्स बनाएं, अट्रैक्ट करें, सिर्फ अपनी जो खर्चे हैं वो पूरे करने के हिसाब से, प्रॉफिट को इग्नोर करें। राइट नाउ सिर्फ ये है कि यू सस्टेन। आप 4-5 जो आप बेशक आपको पैसे ना बचे, लेकिन जो खर्चे हैं वो पूरे हो रहे हो। ये जून नहीं तो अगस्त तक तो ऐसे ही चलेगा। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर इसको चलाते रहें, बंद ना करें। बंद करेंगे तो फिर आपका जो एक आपने इतनी मेहनत से सिस्टम बनाया, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, वो एक दफा बंद हो गया तो वो वापस नेक्स्ट इम्पॉसिबल। Okay, thank you so much, sir, for giving us time, and thank you for all the people who are watching the video. And Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.